हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जुनैद और आज आप देख रहे हैं दाजे के एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको ये इंजन बनाकर दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस इंजन को हवा के प्रेशर से और भाप के प्रेशर से दोनों से चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ये एयर के प्रेशर से ही चलाकर दिखाने वाला हूँ, यानी कि हवा के प्रेशर से चलाकर दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यार, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक बात और कह देता हूँ। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर अभी भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबी वीडियो है, तो अगर आप इस इंजन को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना। और आप इसे नहीं बनाना चाहते हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप कर देख सकते हो। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके की एक लकड़ी की प्लाई कट कर लेनी है। और जो इसकी ये चौड़ाई है ये मैंने 1.5 इंच रखी है, और यहाँ से मैंने 1 इंच रखी है। और जो इसकी लंबाई है ये मैंने 4 से 4.5 इंच रखी है। आप 4 इंच भी इसकी लंबाई कर सकते हो। ये हमें वीडियो में काटनी भी पड़ सकती है, तो इसका ये मुझे पक्का साइज़ का नहीं पता कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक बेरिंग लेना है, और बेरिंग के बीच में एक कुछ इस तरीके की एक रोड फंसा देनी है। रोड मैंने इस वाली रोड में से कट की है, और मैंने इस बेरिंग के बीच में इस रोड को फिक्स कर दिया है। आप कोई भी बेरिंग ले सकते हो, और इसी बेरिंग की चौड़ाई के हिसाब से हमें एक होल कर देना है कुछ इस तरीके से। ये बेरिंग इस होल में इजीली फिक्स हो जाना चाहिए। और आप देख सकते हो ये रोड काफ़ी अच्छे से रोटेट भी कर रही है। इस बेरिंग को हम यहीं पर फिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक बेरिंग ले लेना है, और इस बेरिंग को फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से इस रोड के अंदर। देखिए फ्रेंड, इसे यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देना है। तो इस रोड में ये बेरिंग इस तरह से तो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये रोड काफ़ी पतली है, और जो बेरिंग के बीच में ये होल है ये काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए मैंने ये कुछ इस तरीके का एक गोल पीस कट कर लिया है लकड़ी का, और इसे कुछ इस तरीके से इसके बीच में बेरिंग के बीच में फंसा देना है, और इसे इसमें कुछ इस तरीके से डाल देना है। और इसे रोटेट करके देखना है इजीली रोटेट हो रहा है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, ये काफ़ी लहरा कर रोटेट तो कर रहा है, लेकिन लहरा रहा है। तो ये इसको सीधा करके अच्छे से फिक्स कर देना है फेविक्विक से। इस बेरिंग को इस लकड़ी में फिक्स कर देना है, और इस रोड को इस बेरिंग के बीच में जो ये बुश लगाया हमने, एक लकड़ी का गोल पीस लगाया, इसके बीच में फिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से इस बेरिंग को इसमें अच्छे से फिक्स कर दिया, और इस बेरिंग को ही मैंने इस प्लाई में अच्छे से फिक्स कर दिया। इस रोड में इस बेरिंग को अच्छे से फिक्स करने के बाद इसमें मैंने एक होल कर दिया कुछ इस तरीके से। होल मेरे पास छोटी बिट नहीं थी, तो मैंने इसमें बड़ा होल कर दिया बड़ी बिट से, जो मोटी वाली बिट होती है। इसके बाद मैं कुछ इस तरीके का एक पाइप ले रहा हूँ, और इस पाइप को इसमें कुछ इस तरीके से डाल देंगे। और इस पाइप को इसमें डालने के बाद इसे कुछ इस तरीके से ब्लेड से कट कर देंगे। इसको इस तरह से कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का एक वायर का टुकड़ा कट कर लेना है कुछ इस तरीके का, और इसे इसमें डालकर अच्छे से फिक्स कर देना है। तो ये फ्रेंड्स, ये हम जो इसमें वाल लगाएंगे उसको चलाने के लिए क्रैंक बन जाएगी कुछ इस तरीके से, आप देख रहे होंगे। इसको हमें अच्छे से सीधा करके फिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस वाले वायर को इसमें अच्छे से फिक्स कर दिया है। ये मैंने वायर का टुकड़ा ही कट किया था। आपको ये एक कील जैसी लग रही होगी, ये कील भी कह लो, इसे एक वायर का टुकड़ा कह रहा हूँ मैं इसे फिलहाल इस वीडियो में। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का जो एक PVC पाइप होता है, मैंने उसकी शीट कट की, और उसे गर्म करके एक फ्लैट सरफेस पर रखकर उसे ठंडा किया, जिससे सीधा हो जाए, वरना तो ये राउंड शेप में होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ से हल्का सा राउंड है, आप देख पा रहे होंगे। ये इसका बीच का हिस्सा निकला हुआ है, इसी तरह से पूरा राउंड शेप में होता है। तो मैंने इसको सीधा कर दिया, आप देख रहे होंगे। तो इसके हमें 3 पीस कट कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से 3 पीस कट कर लिए हैं, आप देख रहे होंगे। इसके बाद हमें इन तीनों पीस को कुछ इस तरीके से चिपका लेना है। यहाँ पर फेविक्विक लगाकर इसे दूसरा पीस ऊपर से रखकर हमें फिक्स कर देना है, और तीसरा पीस भी हमें इसी तरह से इस पर फिक्स कर देना है। इसके बाद हमें इसमें 2 होल करने हैं, एक होल यहाँ पर करना है और एक होल यहाँ पर करना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से इसमें 2 होल कर दिए हैं, और आप देख सकते हो अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैंने इसमें जो ये सेंटर में होल किया है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा होल किया, और ये वाला होल मैंने थोड़ा सा छोटा किया है। इसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से एक ख़राब मोटर की जो शाफ्ट होती है वो कट करके इसमें कुछ इस तरीके से डाल देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें कुछ इस तरीके से ये रोड डाल दी है। इसके बाद हम इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे। इसमें फिक्स करने से पहले हमें कुछ इस तरीके का एक और कोई पाइप ले लेना है। आप पाइप के लिए कुछ और भी ले सकते हो। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके के 2 PVC पाइप के 2 छल्ले से बना लेना है कुछ इस तरीके के।
2 पीस कट कर लेना है गोल बिल्कुल, और बीच में उनके होल कर देना कुछ इस तरीके से, और इन्हें कुछ इस तरीके से इसमें डाल देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से इन्हें डाल दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये फ्रेंड, ये ज़रूरी तो नहीं है इसी तरह से आप बनाएं, आप कोई जो पुली होती है उसका यूज़ कर सकते हो। ये मैंने फ़िलहाल ये एक पुली ही बनाई है ये जुगाड़ से। ये कुछ इस तरीके से इसमें रबर बैंड कुछ इस तरीके से डाल देना है, और ये एक पुली का काम करेगी। आप देख सकते हो इस तरीके से एक पुली बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दूसरी पुली नहीं थी, तो मैं इसका ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से इसमें फिक्स कर देना, कुछ इस तरीके से इस रोड में इसे डालकर इसे यहाँ पर फेविक्विक लगाकर अच्छे से फिक्स कर देना है। इसके बाद हमें ये जो है इसको भी कुछ इस तरीके से लगा देना। ये हमारी एक क्रैंक का काम करेगी, और ये जो है ये भी एक क्रैंक का काम करेगी। हम इसको अभी फिक्स कर देंगे, लेकिन इसे अभी फिक्स नहीं करेंगे, इसको वीडियो के लास्ट में फिक्स करेंगे, क्योंकि इससे ही हमें इसकी इंजन की टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके के 2 पाइप ले लेना है। आप देख रहे होंगे इनकी शेप कुछ इस तरीके की है। तो फ्रेंड्स, इसका हम सिलेंडर बनाएंगे, और इसे यहाँ से कट करके हम इसकी पिस्टन बनाएंगे। इसका हमें इतना कट करके ये वाला पार्ट हमें बचा लेना है। इस पर आप कट करोगे तो इस पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए, यानी कि इसे बहुत ही सावधानी से कट करना है कि ये इस पर ज़रा से भी कट नहीं आना चाहिए। चाहे ये वाला हिस्सा ख़राब हो जाए इसका, लेकिन ये वाला हिस्सा ख़राब नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी इजीली इसमें जा रहा है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं है तो ज़्यादा ढीला भी नहीं है। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। ये आपको इंजन रिपेयरिंग की शॉप से मिलेगा। आप पहले ये फ़ोटो देखिए फ्रेंड्स। जो ये इंजन मैंने आपको दिखाया है, इसमें जो इसका जो डीजल पंप है उसके अंदर के पार्ट हैं। ये डीजल पंप के अंदर की एक गरारी होती है, और ये प्लंजर होता है उस डीजल पंप के अंदर का, क्योंकि जो पंप करता है वो यही करता है। इसके पीछे एक रॉड लगी हुई होती है, आप उसका भी यूज़ करके एक पिस्टन और सिलेंडर इसका बना सकते हो, लेकिन ये काफ़ी पतला होल है इसमें, तो इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से इसे कट कर लिया है। इसके 2 पीस मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है। ये हमारे पिस्टन का काम करेगा, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसे अलग को डाल देंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक लकड़ी का पीस कट कर लेना। आप देख रहे होंगे इसकी शेप कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, और इसे कुछ इस तरीके से इसमें डालकर फिक्स कर देना है फेविक्विक से, और इसे भी इसमें कुछ इस तरीके से डाल देना है। फ्रेंड्स, ये हमारी पिस्टन बन जाएगी, और ये हमारा सिलेंडर बन जाएगा। तो इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक पाइप और ले लेना है, और इस पाइप को कुछ इस तरीके से इसमें डालना है, और इसे यहाँ से कट करके इसे भी इसमें फिक्स कर देना। और इसको कट करने के बाद ये फिक्स करते समय से फेविक्विक से, तो ये ध्यान रखना है कि इसके जो बीच में ये होल है इसमें फेविक्विक नहीं जानी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से इस पिस्टन के अंदर इस लकड़ी का जो पीस था हमने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया फेविक्विक से, और इसमें पाइप भी फिक्स कर दिया। और आप पाइप का साइज देख सकते हो, बिल्कुल छोटा टुकड़ा मैंने इसमें फिक्स किया है पाइप का। इसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से एक वायर दिया, और उसे कुछ इस तरीके की शेप दे दी है मोड़ कर। आप देख सकते हो मैंने इसे यहाँ से कुछ इस तरीके से मोड़ा, और यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ा, और इसका जो ये वाला जो हिस्सा है इसका मैं कुछ इस तरीके से इस पिस्टन में लगा दूंगा। तो फिर इसमें डालने के बाद हमें कुछ इस तरीके का एक पाइप का टुकड़ा कट कर लेना है, बिल्कुल छोटा सा, और इसे इसमें डाल देना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे लगा दिया है अच्छे से। इसके बाद कुछ इस तरीके से मैं आपको ये डालकर चला कर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आप देख सकते हो ये पिस्टन काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक लकड़ी का पीस कट कर लेना है, और इसकी शेप कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। आप देख सकते हो इसको मैंने इस प्लाई में से ही कट किया है, और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसको फिक्स करते समय ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया है अच्छे से। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक पाइप का टुकड़ा कट करके मैंने इस रोड में फिक्स कर दिया। कुछ इस तरीके का मैंने एक पाइप का टुकड़ा कट किया और यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो कनेक्टिंग रोड है हम इसे कुछ इस तरीके से इसमें डाल देंगे, और फ्रेंड्स इसे कुछ इस तरीके से इसमें फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो इसे फ्रेंड्स यहीं पर फिक्स कर देंगे, और इसका फिक्स करते समय मैं आपको ये पाइप भी यहाँ पर डालकर दिखा रहा हूँ। इसे भी कुछ इस तरीके से डाल देना है।
और इसे घुमाकर देखना है अच्छे से रोटेट कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड ये अच्छे से रोटेट कर रहा है तो इसे यहीं पर अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो ये देख फ्रेंड मैंने इसे यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दिया, आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो ये पिस्टन है इसे थोड़ा सा मोबिल ऑयल लगा देंगे, और जो यहाँ पर ये हमने कनेक्टिंग रोड लगाई है यहाँ पर भी लगा देंगे थोड़ा सा मोबिल ऑयल। और जो ये प्लाई है इसके बीच में जो ये बेरिंग लगाया हमने इसे भी थोड़ा सा मोबिल ऑयल लगा देंगे। फ्रेंड्स मैं अभी आपको ऐसे ही चला कर दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छे से रोटेट कर रहा है। और मोबिल ऑयल लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इस इंजन को काफ़ी अच्छा मोबिल ऑयल लगा दिया और ये काफ़ी फ्रीली मूव कर रहा है। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक प्लंजर ले लेना है। ये आपको जो चाइना का वाटर पंप होता है, यानी कि उसका जो डीजल इंजन होता है उसका जो डीजल पंप होता है उसके अंदर का ये प्लंजर है, ये आपको ले लेना है। किसी भी इंजन रिपेयरिंग की शॉप पे जाकर के आप लेकर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको इस इंजन का फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने इस इंजन का फ़ोटो देखा, तो फ्रेंड्स इस इंजन का जो डीजल पंप होता है उसके अंदर का ही ये प्लंजर लेना है, क्योंकि ये किसी और इंजन का ये प्लंजर काम नहीं करेगा। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे होंगे इसमें दोनों तरफ होल हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये किसी और इंजन का आप प्लंजर लोगे तो उसमें इस तरह से दोनों तरफ होल नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें होल भी नहीं करा जा सकता जल्दी से, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लोहे से बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स मैं अब इसे जल्दी से कट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इस प्लंजर को 5 हिस्सों में कट कर लिया। आपको फ़िलहाल 4 ही दिख रहे होंगे, ये मैंने इसके अंदर डाल रखा है। आप देख सकते हो ये 5 हिस्से हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसकी जो ये रोड थी मैंने इसमें कुछ इस तरीके के 2 कट लगा दिए हैं। ये पहले कंप्लीट रोड कुछ इस तरीके से थी। तो फ्रेंड ये इसके पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर लगा हुआ था, और ये वाला हिस्सा इसका आगे लगा हुआ था कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड मैंने ये दोनों हिस्से कट कर दिए हैं और मैंने यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से कट लगाया और यहाँ पर आपको दिखाई दिया है किस तरीके के कट लगे हुए हैं। फ्रेंड इसके बाद जो इसका ये पाइप था ऊपर का, ये मैंने भी कुछ इस तरीके से कट कर दिया है। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंप्लीट एक पाइप बना हुआ था, तो मैंने इसे यहाँ से कट करके इसके 2 हिस्से कर दिए हैं, आप देख सकते हो। और इसमें ये दोनों होल हैं। तो फ्रेंड्स यही हमारे बहुत ही काम के हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसी इंजन का लेने के लिए आपको इसीलिए कहा है, क्योंकि इसमें जो ये होल हैं ये आर पार होते हैं। इसके प्लंजर में ये दोनों होल आर पार होते हैं। अगर आप किसी और इंजन के प्लंजर लोगे तो उसमें एक ही होल होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ निशान है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर तो होल है इसमें, लेकिन इसमें आर पार होल नहीं होता है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें होल नहीं है। तो फ्रेंड इसमें होल नहीं होता है, तो इसी इंजन का आप लोग तो इसमें होल होता है, तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया है। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक पाइप ले लेना है और इसे कुछ इस तरीके से इसमें फिक्स कर देना है। यहाँ पर जो ये वाला होल है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाकर फिक्स कर देना है। तो फ्रेंड इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर फेविक्विक से या फिर आप MC लगाकर इसे फिक्स कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं इसे फेविक्विक से ही फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम MC नहीं है। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक लकड़ी का पीस कट कर लेना है कुछ इस तरीके का, और उसमें होल भी कर देना है। और फ्रेंड इसे कुछ इस तरीके से इस कट में लगा देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने इसे इस कट में लगा दिया है और इसे यहीं पर फिक्स कर देंगे। और याद रहे इसके ऊपर फेविक्विक नहीं जानी चाहिए, वरना तो यहीं पर फिक्स हो जाएगा और आगे पीछे मूव नहीं करेगा। और फ्रेंड इसे फिक्स करते समय इसका जो होल है वो बंद नहीं होना चाहिए, वो भी खुला रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही हम इसे स्टीम का प्रेशर या फिर एयर का प्रेशर देंगे इस इंजन को चलाने के लिए। और ये इसका सिलेंसर का काम करेगा, यानी कि यहाँ से जो इसकी एग्जॉस्ट होगा, यानी कि जो हवा अंदर क्योंकि पिस्टन के ऊपर की वो यहाँ से निकलेगी और जो पिस्टन के ऊपर जाएगी वो यहाँ से जाएगी। और ये वाला जो कट है ये हमें इंजन का जो सिलेंडर है इसके ऊपर फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है, यानी कि जो इसके नीचे वाला होल है ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड इसे यहीं पर फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने कुछ इस तरीके से इसे अच्छे से फिक्स कर दिया। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर धागा लपेट कर और फेविक्विक लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है। फ्रेंड इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी फेविक्विक नहीं जाने दिया। और आपको ये ब्लैक डॉट सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये एक होल है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ से इसे फेविक्विक लगाओ या फिर धागा लपेटो तो ये बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स ऊपर की तरफ भी ये होल है, ये बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये इस पाइप के नीचे है। फ्रेंड्स जब ये पाइप आप फिक्स करो तो ये बिल्कुल इस होल के ऊपर ही फिक्स होना चाहिए।
फ्रेंड्स इसके बाद जो ये रोड है इसके जो आगे वाला कट है ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ इस होल को ऊपर होना चाहिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक पीस और बना लेना है, यानी कि एक कुछ इस तरीके का मूवेबल पार्ट बना लेना है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप में एक कोई भी प्लास्टिक की शीट कट कर लेनी है। उसके बाद उसके तीनों कोनों पर आपको कुछ इस तरीके से होल्स कर देने हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आपको कुछ इस तरीके के 2 पीस और कट कर लेने हैं और उनमें भी होल कर देना है कुछ इस तरीके से। और उन होल्स के बीच में कोई भी एक कोने पर आप जो है होल करेंगे इस ट्रायंगल शेप की जो ये पत्ती है इसमें कुछ इस तरीके से होल करोगे तो उसके दोनों तरफ ये पीस लगाना है और बीच में कोई भी लकड़ी या फिर कोई वायर डाल देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लकड़ी डालोगे तो मजबूत सी लकड़ी डालनी है। तो फ्रेंड मैंने कुछ इस तरीके की एक लकड़ी ली और मैंने यहाँ पर डालकर इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है, यानी कि ऊपर की तरफ से फिक्स किया है यहाँ से फेविक्विक लगाकर और यहाँ से भी। फ्रेंड मैंने अंदर की तरफ फेविक्विक बिल्कुल भी नहीं जाने दी है। फ्रेंड्स यहाँ पर फेविक्विक चली जाती तो ये कुछ इस तरीके से मूव नहीं करता। फ्रेंड्स इसके बाद हमें कुछ इस तरीके के 2 पीस और कट कर लेना, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स इनको भी यहाँ पर कुछ बैंड कर लेता हूँ प्लायर की मदद से। उसके बाद मैं आपको यहाँ से इसे कट भी कर लूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने कुछ इस तरीके से इस वायर को यहाँ से कट कर लिया। आप देख सकते हो इसका एक्स्ट्रा पीस ये है, एक्स्ट्रा वायर ये है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक पाइप का टुकड़ा यहाँ पर कट करके लगा दिया है। फ्रेंड्स ये पाइप का टुकड़ा मैंने इसमें से कट करके यहाँ पर लगा दिया है। फ्रेंड्स क्योंकि ये यहाँ से जब हम इसमें लगा रहे थे इसे यहाँ पर, तो ये इसके अंदर को जा रहा था, ये यहाँ पर आ जा रहा था पाइप। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसे कुछ इस तरीके से इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स इसमें डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इस बेरिंग में जो ये वायर लगा हुआ है इसमें कुछ इस तरीके से लगा देना है। फ्रेंड्स ये अभी मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये पाइप लगा रखा है। फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से जब निकालेंगे जब हम इसकी टाइमिंग मिला लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये वाला जो वायर है, ये जो कील है यहाँ पर
और जो ये वाली कील है फ्रेंड्स ये ऊपर की तरफ हो रही हैं दोनों। तो फ्रेंड्स हमें ये वाली हमने अभी इसमें फिक्स नहीं किया, तो हम इसे नीचे घुमा देंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पर कर देंगे, यानी कि इसको हम 90 डिग्री पर घुमा देंगे। फ्रेंड्स जब ये ऊपर आ जाए तो फ्रेंड्स ये साइड में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये ऊपर है, तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ आ गया है ये वाला वायर। तो फ्रेंड्स इसे हम घुमाकर कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ साइड में कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसे मैंने साइड में कर दिया है और ये ऊपर की तरफ है अभी भी। तो फ्रेंड इसे अभी हम यहीं पर फिक्स कर देंगे और इस वायर को अब हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड अब ये मूव करने लगेगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो जो इसकी वाल वाली जो है रोड है ये काफ़ी अच्छे से आगे पीछे हो रही है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स अब इसकी टाइमिंग भी मिल चुकी है और अब ये चल तो जाएगा, लेकिन अब अभी हम इसे चलाएंगे नहीं, क्योंकि अभी इसे यहाँ पर फिक्स करना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके से एक प्लाई कट की है और इसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर फिक्स कर दूँगा। फ्रेंड्स इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूँगा और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैं इसे बीच में इसलिए नहीं करूँगा फिक्स, क्योंकि हम यहाँ पर जो ये हमने पुली लगाई है इस पर हम एक रबर लगाकर हम इसे जो वाटर पंप भी हम इससे चला सकते हैं एक छोटा सा बनाकर, और या फिर हम इससे एक जनरेटर भी बना सकते हैं, एक मिनी जनरेटर बना सकते हैं, स्टीम से चलने वाला जनरेटर, या फिर एयर के प्रेशर से चलने वाला जनरेटर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स हमें इसमें छोटे छोटे टुकड़े कट करके हमें यहाँ पर भी लगा देना है, यहाँ पर लगा देना है, जिससे ये बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसे कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया, आप देख सकते हो इसकी लुक कुछ इस तरीके की आ रही है अभी। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने कुछ इस तरीके से इसमें एक पाइप लगा दिया, आप देख सकते हो ये यहाँ से घूम फिर कर कुछ इस तरीके से ये जो बोतल रखी है इसमें जा रहा है कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स मैंने इसमें एक जो इसका जो कैप होता है उसमें एक वार लगाकर कुछ इस तरीके से पंप की जो नली होती है वो भी मैंने इसमें लगा दी है। फ्रेंड्स इसमें मैंने पंप से पहले ही हवा भर दी है और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर वापस इस इंजन में आकर लग गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे चला कर दिखाता हूँ। फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हो इस इंजन की स्पीड कम होती जा रही है। फ्रेंड इसकी स्पीड इसीलिए कम हो रही है क्योंकि जो ये बोतल है इसमें हवा का प्रेशर खत्म होता जा रहा है, यानी कि हवा खत्म होती जा रही है। तो फ्रेंड्स आप जो ये इंजन देख रहे हो ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर इस इंजन की वीडियो को भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं इस इंजन को आपको चला कर दिखाता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रखूँगा इस बोतल के अंदर। तो चलिए अब इसे चलाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा इस बार ये इंजन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चला। तो फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट कर सकते हो तो यार कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि इस इंजन का हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, यानी कि इसका हम कोई जनरेटर बनाए, यानी कि इसमें कोई डीसी मोटर फिट करके जो अच्छा खासा करंट जनरेट करती हो। तो फ्रेंड्स वो लगाकर इसका जनरेटर बनाए, या फिर कोई वाटर पंप लगाकर इसका वाटर पंप बनाए। तो फ्रेंड्स आपको ये ज़रूर कमेंट करना है, जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कमेंट होंगे, यानी वाटर पंप के लिए ज़्यादा कमेंट होंगे तो वाटर पंप बनाएंगे, जनरेटर के लिए ज़्यादा कमेंट होंगे तो जनरेटर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।